यूं महसूस हो रहा था कि गेट अप का फर्क है, बाकी बात वही है। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान को सरहदों पर अंदरूनी तौर पर जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, मुल्क दुश्मन अनासर हैं, उनकी भरपूर कोशिश है किसी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज या गैर मुस्तहकम किया जाए। सरहदों पर ये अनासर हमले कर रहे हैं, गुज़िश्ता दिनों सब ने देखा। उसके अलावा अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं बैरूनी ताकतों की तरफ से, मुल्क दुश्मन अनासर की तरफ से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज, हमारे इदारे इनको भरपूर जवाब भी दे रहे हैं और पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों ये भी सबने देख लिया कि एक मजहबी जमात की जानिब से जो कुछ किया गया, जितनी शहादतें हुई मुल्क, वो एक अलग मामला था। उन पर पाबंदी लगाई गई, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो मुल्क में बदअमनी फैलाना चाह रहे थे। वो सिलसिला ख़त्म हुआ ही था कि गुज़िश्ता रोज़ 24 अक्टूबर 2025 को इस्लामाबाद में एक और मजहबी जमात ने, इंतहा पसंद जमात ने एक जलसा किया और उसमें बड़ी तकरीरें, बड़े जज्बाती और जोर लगा लगा कर मौलवियों की जानिब से तकरीरें की गई। और इस कॉन्फ्रेंस का, इस जलसे का जो मकसद था इन लोगों का, वो दो ही मकासद सुनने को मिले, बार बार तकरार। इनके कायदीन ने भी जो बातें की, एक तो शिया मसलक के खिलाफ बहुत ज्यादा गुफ्तगू की गई और दूसरा नंबर पे ईरान के बहुत ज्यादा खिलाफ बातें की गई। यानी एक तो पाकिस्तान के शियों के बारे में कि जी ये शिया ऐसे हैं वैसे हैं, जो इनका तरीकाकार है, नजरिया है। और उसके बाद अगर किसी चीज पर जोर दिया गया तो वो ईरान की मुखालिफत, मुस्तकिल ईरान की मुखालफत की गई कि ईरान आलम इस्लाम में सबसे मनफी किरदार अदा कर रहा है, दहशतगर्द है, ये है वो है, बहुत कुछ कहा गया। और हैरत इस बात की हुई कि इनके स्टेज से शिया मसलक के खिलाफ और ईरान के खिलाफ तो बहुत ज्यादा गुफ्तगू हुई, लेकिन आलमी ताकतों के खिलाफ, इस्लाम दुश्मन अनासर के खिलाफ कोई बात काबिल जिक्र सुनने को नहीं मिली। यानी ये एक अजीब बात है, या यूं कहना चाहिए कि अजीब इत्तेफाक है कि जो मौकफ मीडिया पर पेश किया जाता है, वहां के हुक्मरान, वहां के स्पोक्स पर्सन, वहां के सरबराहान जो मौकफ सारी दुनिया में देते हैं, वही मौकफ इस जलसे में, इस कॉन्फ्रेंस में, इस जमात की जानिब से दिया गया। यानी वो भी शियों को बुरा भला कहते हैं, ईरान की मुखालफत करते हैं, यहां भी वही कुछ किया गया। यूं महसूस हो रहा था कि गेट अप का फर्क है, बाकी बात वही है। वही बातें वो करते हैं, वही बातें इस जमात की जानिब से की गई। हम तो ये कहते हैं कि बदअमनी जो भी फैलाए, कानून जो भी तोड़े, कानून को अपने हाथ में लेने के बाद जो भी करे, बिला तफरीक मसलक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उसका किसी भी मसलक से ताल्लुक हो। क्योंकि ये मसलक की बात ही नहीं है, ये कानून की बात है, ये पाकिस्तान की बात। कभी किसी हुसैनी ने तो किसी के बारे में ऐसी बात नहीं की, कभी किसी शिया ने किसी सुन्नी के बारे में ऐसा नहीं कहा। यहां से तो हमेशा मोहब्बत की बात जाती है, यहां से तो हमेशा इत्तेहाद की बात जाती है कि नफरतों को कम किया जाए। लेकिन ये क्या वजह है कि एक जमात जो कि कुछ अरसे के बाद मुसलसल एक मसलक के खिलाफ बात करती है और ऐसी चीजों के नताइज मनफी होते हैं। और इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि सिर्फ मसलकी तौर पर ही मनफी नताइज नहीं होते, बल्कि मुल्क की सतह पर भी इसके मनफी असरात होते हैं। कि जैसा कि मैंने आगाज में कहा, सारी दुनिया ये बात जानती है कि इस वक्त मुल्क दुश्मन अनासर तो पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई बदअमनी फैले। ऐसी सूरत हाल में कि जब दोनों जानिब से कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान को कमजोर करने की, तो इस किस्म की जमातों का जलसे करना और उसमें फिर फिरका वारियत पर मबनी बयानात और एक मसलक के खिलाफ गुफ्तगू, ये बात समझ से बालातर है। इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए कि इनके पीछे कौन सी कुव्वतें कि जो ऐसे हालात में इस तरह के जलसे और जुलूस किए जा रहे हैं। और दूसरी बात यह कि इस बात पर तो सारे लोग मुत्तफिक हैं कि ईरान ने मजलूम मुसलमानों के हक में जो आवाज उठाई, जो किरदार अदा किया, सब लोग उसके कायल हैं। गुज़िश्ता दिनों जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ईरान में गए, वहां पर हमारे पीएम ने इस बात का इकरार किया कि ईरान ने जी बहुत कमाल काम किया है, सारी दुनिया इस बात का इकरार कर रही। तो फिर यहाँ पर इस किस्म की गुफ्तगू, मसल की तासुब की जिससे बू आती हो, ये जो की जा रही है, ये किसके कहने पर या किस एजेंडे के तहत की जा रही है, ये एक सवाल या निशान है। मोमिन इकराम, आपकी सवाल से क्या राय, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।